दोस्तों आप सभी जुड़े हैं सेशन के अंदर, बेहतरीन से सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि विगत इसी साल में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम जो है जनवरी में आयोजित हुआ था। और ये एग्जाम भारी मात्रा में पेपर आउट होने की वजह से, लगातार बच्चों के संघर्ष की वजह से ये पेपर क्या हुआ था, ये रद्द हुआ था। और पेपर रद्द होने के चलते लगातार इसके री एग्जाम की बात यहाँ पर चल रही थी। सरकार लगातार दबाव बनाए हुए है। सरकार की इस पहली बार में सरकार की प्रक्रिया से पूरी तरह एज ए टीचर संतुष्ट हूँ कि तुरंत फैसला लिया गया, पेपर को कैंसिल किया गया। पेपर कैंसिल करने के बाद उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई और अभी भी की जा रही है। और उनकी और तरीके से बढ़िया तरीके से जांच क्या रही है, चल रही है, जो दोषी हैं। तो बस यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के क्रम में एक कुछ रोजाना हर दिन एक अपडेट आती रहती है। तो एक इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेनिफिट देने वाली शानदार अपडेट मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। तो आप जरूर इस अपडेट को देखिए और समझते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जानकारी हमारे साथ साझा हुई है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बात ये क्या कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसकी परीक्षा तिथि फाइनल लगभग दिख रही है। इसकी परीक्षा केंद्रों की जानकारी मिली है। देखिए, सबसे मेन बात है पेपर लीक की वजह से क्या, जो पेपर लीक हुआ है क्या, जो पेपर लीक हुआ था वो जिस कंपनी से हुआ था, जिस कंपनी के पास क्या था, इसका टेंडर था, उस कंपनी को क्या किया गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट जो है कर दिया गया है। पहले ही बता दिया गया था, 15 दिन पहले न्यूज आ गई थी कि जिस कंपनी ने पेपर बनाया था वो साक्ष्य मिले हैं कि वहीं से इस पेपर आउट होने में उनकी ही भूमिका है। तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब 2 चीजें आती हैं, या तो प्रेस, या तो जहाँ से पेपर छपता है, या तो क्या होता है, या तो वो कंपनी जहाँ से पेपर छपता है, दूसरा एग्जाम सेंटर। दूसरा क्या, एग्जाम सेंटर। पेपर में जो धांधली होती है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर में जो धांधली होती है वो 2 स्तर पर होती है बस। अगर पेपर आउट हो गया या कुछ भी पेपर में धांधली होगी, वो 2 ही लेवल पर होगी। या तो वो कंपनी जो पेपर छाप रही है वहां से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या एग्जाम सेंटर से गड़बड़ होगी। तो जो कंपनी पेपर बनाती है उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एक नई क्या नाम है, कंपनी का चयन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात आती है एग्जाम सेंटर की। तो जिन एग्जाम सेंटरों में पुराने समय में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ घोटाला हुआ है, जिन पर बैन लगा हुआ था, उन एग्जाम सेंटरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वर्तमान में कुछ नए और अच्छे एग्जाम सेंटरों पर इसका एग्जाम कराया जाएगा। तो आइए, एक कल की न्यूज मेरे सामने है और एक आज की न्यूज मैं बताने वाला हूँ। कल की न्यूज क्या है, जुलाई में घोषित तो हो सकती है, 2 दिन पहले की खबर है ये, सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। ठीक है, 43 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म। यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 45-40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो उनके लिए खुशखबरी है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 43 लाख युवाओं के लिए एक बार फिर से पुलिस की भर्ती को लेकर के परेशानी खत्म होने को जा रही है। इसके मुताबिक 60,244 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसकी परीक्षा का पुनः परीक्षा कराने का ऐलान किया जा चुका है। माना जा रहा है कि जुलाई में ही इसकी डेट घोषित हो सकती है। ठीक है, मालूम हो कि इस वर्ष 17 व 18 फरवरी को यूपी पुलिस की पीआरबी की परीक्षा होती है। 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था। ठीक है, 10-11 को नहीं, सॉरी 17-18 को हुआ था। इसमें 43 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आने वाले 6 महीने में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। जब ये भर्ती कैंसिल हुई थी तो बोला गया था कि आने वाले 6 महीने में एग्जाम को दोबारा करा लिया जाएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई यानी कि जुलाई 5वां महीना चल रहा है। एग्जाम को कैंसिल हुए जुलाई का महीना जो है वो 5वां महीना है। अगर अगस्त में एग्जाम होगा तो 6 महीने हो जाएंगे, तो और सितंबर में होगा तो 6 महीने पहले पूरे हो जाएंगे। तो 6 महीने में पेपर कराने का निर्णय लिया गया था। तो यानी कि जो जुलाई का मंथ है, यानी कि ये जो जुलाई हमारा चल रहा है, जुलाई में डेट आ सकती है क्या? जुलाई में डेट आ सकती है और अगस्त सितंबर में क्या? अगस्त या सितंबर में एग्जाम हो सकता है क्या? एग्जाम होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अब आप ये सोचें कि अगर डेट आएगी, पहले एग्जाम की डेट आएगी, फिर एग्जाम होगा तो टाइम लगेगा। एग्जाम की डेट आने में और एग्जाम होने में कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने का टाइम तो पहले पेपर में मिल गया था जब वैकेंसी आई थी, और 6 महीने का टाइम रद्द होने पर मिल गया। तो कुल लगभग 9-10 महीने का टाइम आपको मिल गया है, तो अब टाइम नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम होगा अब आपका। आज की क्या खबर आई है? आइए जानते हैं इस आज की खबर के बारे में। आज की अखबार की कटिंग है कि अब सरकारी विद्यालय में होगी पुलिस भर्ती की परीक्षा। यानी कि मैंने बोला ना
या तो वो कंपनी जो पेपर छापती है वहां से गड़बड़ होती है या एग्जाम सेंटर से होती है। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में हमेशा गड़बड़ी पाई जा अधिकतर गड़बड़ी पाई जाती है। तो आज जानते हैं क्या है? परीक्षा कराने के लिए शासन ने लेकर प्रशासन का अलर्ट किया गया है। अभी परीक्षा तिथि नहीं की गई है, निर्धारित केंद्र बनाने पर है जोर। मतलब अभी परीक्षा की तिथि ये तो जुलाई में बोला गया था, लेकिन आज की अखबारी कटिंग आती है कि परीक्षा की डेट अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम केवल परीक्षा केंद्रों पर जोर दे रहे हैं ताकि धांधलीबाजी ना हो। ठीक है ना? ओके, अब क्या है? 16 केंद्र किए गए निर्धारित, पहले 28 केंद्रों पर हुई थी पुलिस की भर्ती परीक्षा। पहले 28 सेंटर पर हुई थी, अभी 16 सेंटर बनाए जाएँगे। 54,000 विद्यार्थी हैं। शासन और प्रशासन के निर्देश पर कार्य किया जा रहा है। जो केंद्र निर्धारित और प्रस्तावित किए गए हैं, सूची में उन्हीं को बनाया जाएगा। केंद्र कम होने पर कर्मचारियों की पड़ेगी जरूरत। ध्यान रखना, केंद्र कम होने पर कम कर्म ज़ाहिर-सी बात है, अगर पहले 28 सेंटर थे, अगर अब 16 सेंटर हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, अधिकारी भी कम चाहिए, सरकार का खर्चा भी कम आएगा। दूसरी बात, लेकिन पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी है कि पहले तो पेपर हुआ था 2 पारियों में, 2 पारियों में होता ही था। अब 4 पारियों में पेपर कराया जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर पहले एग्ज़ाम सेंटर थे ज़्यादा, मान लीजिए पहले 6,500 एग्ज़ाम सेंटर थे पूरे यूपी के अंदर। अगर वो सेंटर अगर 5,000 हो जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है स्कूल कम हो जाएँगे, और जब स्कूल कम हो जाएँगे इसका मतलब क्या होगा? स्कूल कम होंगे तो भाई स्टाफ भी कम लगेगा, तो बच्चे ज़्यादा चाहिए हमें, तो इसका मतलब है पारियाँ बढ़ाई जाएँगी, ओके। बोला गया, लेकिन परीक्षा कराने की तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं। एक कदम फूँक-फूँक कर रखा जा रहा है। इस बार परीक्षा प्राइवेट विद्यालय में नहीं कराई जाएगी। ये शासन का निर्णय है। 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, जिनमें देखो कहानी क्या है पूरी, कि या तो कंपनी से पेपर आउट हुआ था या प्राइवेट स्कूलों में सॉल्वर बिठाए जाते हैं। सरकारी स्कूलों में सॉल्वर नहीं बिठाए जाते हैं, इसीलिए बता रहे हैं सरकारी स्कूल में सेंटर आएगा। कहानी क्या करी गई है? 54,500 28 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत किए थे। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द किया गया था। अब सॉल्वर गैंग पर नकल कसने के लिए चौकसी करेंगे, और 16 राजकीय कॉलेजों में क्या? देखिए, जो भी सॉल्वर गैंग होती है वो प्राइवेट स्कूल में काम करती है, इसलिए सेंटर सरकारी स्कूल में रखा जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। सरकार की निगरानी में पेपर छापा जाएगा ताकि वहाँ से पेपर आउट ना हो, ठीक है? 42 पहले इससे पहले 42 केंद्र थे, और 2 पूर्व में 2 पारियों में 28 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। ओके, अब देखो, अब कहानी क्या है कि अगस्त और सितंबर माह में अब परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि उन्होंने जब एग्ज़ाम को कैंसल किया गया था, तब 6 महीने का टाइम माँगा था, और अभी 3-4 दिन पहले अखबार में आया था कि जुलाई में डेट घोषित हो सकती है। याद रखना, जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा, डेट घोषित होगी, और जब डेट जुलाई में घोषित होगी तो कम से 1 महीने का टाइम वो लेंगे। तो अभी जुलाई में क्या कर रहे हैं, वो परीक्षा केंद्रों पर ध्यान दे रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में क्या कर लें भाई हम लोग, सरकारी स्कूलों का चयन कर लें, क्योंकि सरकारी स्कूल कम भी हैं। जो सरकारी स्कूलों में कर लें, पूरा ब्यौरा बना लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर बना लें। डाटा तैयार होने के बाद हम एग्ज़ाम की डेट निकालेंगे, और डेट निकालने के बाद अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम होगा। देखो, मैंने पहले लिख दिया है। अगर जुलाई में डेट आ भी जाती है, तो एग्ज़ाम अगस्त से सितंबर में होगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम इन्होंने एग्ज़ाम डेट के लिए लिया था। तो अगर जुलाई में 6 महीने पूरे होंगे, एग्ज़ाम डेट अगर ये निकाल देंगे, तो अगस्त-सितंबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ओके? तो अब इसकी पूरी कहानी जो है, इसके ऊपर पूरी कहानी चल रही है। ये कहाँ की न्यूज़ है? ये बागपत की न्यूज़ है। बागपत एक शहर पड़ता है उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास में। ये वहाँ का डाटा दिया गया है, ठीक है ना? मतलब जिले लेवल पर काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसका काम हो रहा है। हर सरकार हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना काम कर रही है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंट्रल की सूची आ रही है। ये तो तय रहा कि सरकारी स्कूल में सेंटर आएगा, प्राइवेट स्कूल में सेंटर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सॉल्वर बैठते हैं, और सरकार की देख-रेख में पेपर छपेगा ताकि प्राइवेट कंपनियाँ पेपर को आउट ना कर पाएँ। तो तैयारी को जारी रखिए, ठीक है? यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए क्या? यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मैथ की बिल्कुल फ्री क्लास क्या? मैथ की बिल्कुल फ्री क्लास बीच में मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। अभी सारे बच्चे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे और बताएँगे वो भी सर दोबारा पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, और बच्चों को जोड़ेंगे। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मैथ की बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। टाइम हमारा वही है जो पिछले 5 साल चल रहा है। डेली कितने बजे? शाम को 7 बजे चल रही है। यूपी पुलिस के अंदर, अगर आपको हो सकता नहीं पता, मैं बता दूँ, यूपी पुलिस के अंदर पूरे यूट्यूब पर मैथ्स पढ़ाने का सबसे लंबा अनुभव हमको है। 1000 से आस-पास हमारी क्लास है, और लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्टेड भी हैं अलग-अलग एग्ज़ाम में यूपी पुलिस के अंदर। तो ये वहाँ पर आपकी वो है, ये कहाँ पर चल रही है? ये हमारा चैनल है रोज़गार विद ओजांग। ये हमने अपना चैनल तैयार किया है।
ठीक है? ओजांक आईएएस नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, उनसे टाई अप करके रोजगार विद ओजांक नाम से हमने चैनल तैयार किया है। यहाँ पर डेली शाम को 7 बजे मेरी यूपी री एग्ज़ाम के लिए मैथ की क्लास हो रही है। बिल्कुल अच्छे नए कंटेंट के साथ, नए जोश और नई मेहनत के साथ। आप रोजगार विद ओजांक का टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें या मैथ्स बाय बॉबी सर क्या? या मैथ्स बाय बॉबी सर, इन दोनों टेलीग्राम को आप जॉइन कर लें। टेलीग्राम को आप जॉइन कर लें दोनों को। टेलीग्राम पर आपको क्लास की इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मिल जाया करेगी, ओके? अगर कोई डाउट कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बात और बता दूं, यूपी पुलिस के अंदर 15,000 नई पद भी भर्ती भी आई है, उसके लिए थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगा, तो आप जुड़े रहिएगा। क्लास को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शाम को 7 बजे एकदम। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।